क्या बात है चोर, तू परेशान क्यों लग रहा है? एक क्या परेशानी है मेरी रोशनी। तू चिंता ना कर। एक की चिंता रहे, कहीं कोई नया पे खड़ा ना खड़ा हो जा। दारजी, अरे ओ दारजी, कहाँ हो आप? आज तक कभी मैंने हफ्ता देने में देरी की है? नहीं ना। 1 महीना क्या देरी हो गई तो आपने तो लड़के भेज दिए, सारा सामान तोड़ फोड़ कर डाला। 4 आदमी ज्यादा आते तो 4 पैसे भी ज्यादा मिल जाते, मुझे भी और आपको भी। दारजी, आपने इसको कुछ बोला क्यों नहीं? 2 रैपिड क्यों नहीं लगाया आपने उसने? और ये बार बार किस कनेक्शन की बात कर रही थी आपने? देख छोरे, तू क्यों परेशान हो रहा है? ये बाजारू औरतें होती ही ऐसी, इनका तो काम ही है ऊंचे खानदान के लोगों पर इल्जाम लगाना और उनसे पैसे है बस। लेकिन आपने कुछ क्या क्यों नहीं उसने? छोरे, कीचड़ में पत्थर फेंको तो छींट तो अपने ऊपर पड़ती है ना। इसी तरह इन औरतों को मुंह लगाने से इज्जत तो अपनी जाती है ना। नील बेटा, दारजी ठीक कह रहे हैं, इन औरतों का तो काम ही है बड़े खानदानों को बदनाम करना। लेकिन ऐसे अचानक? चाचा जी, वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे इन्हें सालों से जानती हो। छोरी, तू परेशान न हो, तू जाकर के रोशनी को ले। यही तो वो चाह रही है कि हमारी खुशियों में खलल डाले। क्या हम भला ऐसा होने दे सकते हैं? कतई नहीं। जा जा रोशनी को ले जा। ठीक है दारजी। समझती क्या हो आकाश? मैं तुम्हारी केयर करती हूँ क्योंकि हम बचपन से साथ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लो। जब तुम्हारा मन चाहता है तुम अच्छे से बात करते हो, जब तुम्हारा मन नहीं चाहता तुम मुझे 4 बातें सुना के साइड कर देते हो। मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ, सो स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक वन। और वैसे भी मैं यहाँ इसलिए रुकी थी क्योंकि मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी जरूरत होगी, पर इट सीम्स कि मुझे यहाँ रहने देकर तुमने मुझ पर कोई एहसान किया है। Please look at me. Please. I'm sorry. I know मुझे ऐसे behave नहीं करना चाहिए था. I don't know what happens sometimes. तुम मुंबई जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई। वो भी मेरी वजह से यार। लेकिन रेवा, तुम जानती हो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। I'm a huge बेवकूफ। और हम अपने बेस्ट फ्रेंड से ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो हमारे हर मूड स्विंग्स हैंडल करे, हर बेवकूफी नजरअंदाज करे। तो बेवकूफ, मेरे पास और कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही शेयर करता हूं। आफ्टर ऑल, बचपन से लेके आज तक हर छोटी चीज तुम्हारे साथ ही शेयर की है मैंने। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। रेवा, एक छोटी सी स्माइल प्लीज, एक छोटी सी स्माइल। That's like my Reva. कसम से यार, रोशनी की आइटम बॉम्ब थी वो। ट्विंकल, हम उसे नहीं जानते हैं तो हमें उसके बारे में बातें भी नहीं करनी चाहिए। वो रोशनी तो इतनी बोरिंग कैसे हो सकती है यार लाइफ में? क्या सच में तुझे उस आइटम के बारे में जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है? मतलब देख, मुझे तो नहीं पता था कि असली लाइफ में भी ऐसी लड़कियां होती है, यू नो, फुल फिल्मी आइटम गर्ल टाइप्स। एक औरत होके एक औरत के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो फिर हमें और उसमें। दारजी बुला रहे थे बाहर, चल। अच्छा नील, सुन ना, वो आइटम नंबर कौन थी यार? फुल टू पटाखा थी। बताना, मैं जो सोच रही हूँ वो वही थी ना? शरीफ घर की छोरियां ऐसी 2 टके की औरतों के लिए ना बातें ना किया करे, तो तुझे सबकी नानी बन के फिरने की जरूरत ना है। बच्ची है, बच्ची बन के रह। तू ना अपनी ये मर्दानी शान ना रोशनी के सामने झाड़, मेरे सामने नहीं। ट्विंकल सुन, ये शहरी छोरी है ना, बात करने की तमीज ही ना इसने। नील, वैसे बाहर सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। नील, वो जो लड़की आई थी वो क्यों आई थी? मेरा मतलब है कि
पहले उसे कभी देखा नहीं, बस इसलिए। यो बेतुके सवाल करके ना मेरा दिमाग खराब मत कर तू। समझ गई तू? उसके चाल चलन से तने क्या लग रहा था? वो 2 टके की औरत नाचने वाली थी। उनको तो काम है घर घर जाके लोगों के पीछे हटना। ये सब तमाशा करने की तो इनकी आदत हो गई। लगता है तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ, मैं ऐसी छोरियों से जान पहचान क्यों रखूंगा? तो तुम उसे नहीं जानते थे, फिर बिना जाने हुए तुमने इतना कुछ कह दिया। वो एक नचनिया है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं मन ने। वेट अ सेकंड, तो वो औरत बुरी है या वो नाचती है इसलिए वो बुरी? वो 2 टके की औरत ठेके पे नाची है 100 मर्दों के सामने। उन्हें अपनी बाहों में झुलाया है, उन्हें रिझाया है, और ना जाने क्या करे। इतना कुछ क्या किसी जनानी के सामने बोलने लायक भी ना है। और आपके लिए तो वो औरत बुरी ना है? ये सब जो वो औरत करती है वो बिल्कुल गलत है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसे डांस से जोड़ना और इस कला को बदनाम करना वो गलत है नहीं। डांस में कोई बुराई नहीं होती है। बुराई होती है तो सिर्फ इंसान में। और हर इंसान जो डांस करता है ना, वो बुरा नहीं होता। अच्छा बाबा कर जी, आपका प्रवचन खत्म हो गया होगा तो एक बात बोलूं आपसे मैं। वो नचनिया तो चली, बुरी औरत तो चली गई ना, पर आप यहाँ पे क्यों अब तक? करनाल में आपका काम तो खत्म हो चुका है ना, तो आप अब तक क्यों नहीं वापस गए अपने शहर? अच्छा मास्टर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंबई वाले आपको आपके शहर में आने ना दे रहे? किसने कहा मेरा काम करनाल में खत्म हो चुका? अभी भी बहुत जरूरी काम बाकी है। करनाल के ट्रायल्स, जहां पर मेरे सिलेक्टर्स आएंगे एंड बेस्ट डांसर को सिलेक्ट करेंगे। मेरी बेस्ट डांसर। पर आपने तो आपकी डांसर मिल चुकी है ना? वो ट्विंकल। मेरे शो के सिलेक्टर्स आएंगे, वो बेस्ट डांसर की डांस देखेंगे, तब एंड ओनली तब मेरा काम खत्म होगा। अरे नील, रोशनी कहाँ रह गई? चल बाहर चल, वरना दीदा कलेश कर देगी। वो नील, तू जा बाहर दीदा के पास जाके बैठ। मैं दिया जला कर आती हूँ। इंतजार कर रहा हूँ बाहर में। ये नाच सिर्फ मुझे ही दर्द दे सकता है।
अबे ओ, कितनी मिठाई ठूसेगा? पटाखे ना फोड़ने के? और कितने पटाखे फोड़ूं? वैसे ही गुलाबो जी ने इतनी आतिशबाजी कर दी। गुलाबो? तू कैसे जाने उसने? गुलाबो जी को कौन नहीं जानता? नुक्कड़ से तीसरी वाली गली में तो है उसका ठेका। अज्जू ले जाने वाला था मुझे, मन नहीं मना कर दिया। अज्जू ले जाने वाला था तूने वहां पे? और नहीं तो क्या, जिद पे अड़ा हुआ था। और मैंने भी कह दिया मैं रेवा जी से सच्चा प्रेम करूं। दादी लो दही भल्ले खा लो ना। खा लो, बहुत बढ़िया बने हैं। तो जाओ उनमें दे दे। निकाल दिया उसको बाहर। दार जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैंने सब संभाल दिया। और उस नचनी आती मैंने अच्छा सा पाठ भी पढ़ा दिया, तो आप निश्चिंत होगा ना, दही भल्ले खाओ। ला छोरे तू खा। अरे रुक मैं खिलाऊं। ला खा। देख माँ मेरा छोरा कितनी मेहनत करे है ना, बहुत मेहनत करे मेरा छोरा। तो निकलेंगे, इजाजत चाहेंगे आपसे आज। चौधरी साहब बिना खाना खाए कैसे जाने दे, थोड़ा तो खा लीजिए। और रोशनी ने बड़े चाव से बनाया है सारी रसोई। वो तो ठीक है, लेकिन अब ज्यादा वक्त ना दे पाएंगे। काफी रात हो गई से। चलिए, इस बात की तसल्ली है कि कम से कम उस नाचने वाली की वजह से हमारी पूजा में कोई विघ्न न पड़ा। दारजी जो होया उसने भूल जाओ। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप पूरे परिवार के साथ इस पूजा के मौके पर हमारे घर पधारे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप बिना खाए पिए चले गए तो दिल में कसक रह जाएगी। नाना चाचा जी बस अब आप हमें इजाजत दो। आप लोग आए, बड़ी मेहरबानी, बड़ी खुशी हुई। गुलाबो जी को कौन नहीं जानता? अज्जू ले जाने वाला था मुझे। साढ़े 5 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होनी थी, अब 9:30 बज रहे हैं। कब आएगा? कहाँ रह गया? ये लो रेवा का फोन। फ्लाइट डिले हो गई है यही बताने के लिए फोन किया होगा उन्होंने। देखिए। हेलो, हाँ रेवा। हाय अंकल, आई एम सो सॉरी कि हम लोग मुंबई नहीं आ पाए। तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है रेवा। मैं जानता हूँ ये प्रोग्राम भी तुम्हारे फ्रेंड की वजह से कैंसिल हुआ होगा, वरना तुम प्रॉमिस करती हो तो उसे तोड़ती नहीं। मैं जानता हूँ। नहीं अंकल, आप तो जानते हैं ना आकर्ष को, जहाँ डांस की बात आती है वो सब कुछ भूल जाता है। ही इज सो डेडिकेटेड दैट उसे। नो रेवा, तुम इसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस लड़के की फितरत को अच्छी तरह से जानता हूँ। सर मुझे बात करनी है। एक मिनट, बात करो। रेवा बेटा, डीजे बोल रही हूँ। यस टीचर। बेटा आकर्ष कहाँ है? तुम लोगों ने प्लान क्यों चेंज कर दिया? और तुमने वादा किया था कि तुम दोनों जरूर आओगे। और वैसे भी आकर्ष तुम्हारी सारी बातें सुनता है, मानता है, फिर तुम्हें समझाना चाहिए था ना उसे। क्यों नहीं समझाया तुमने? टीचर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? और वैसे भी आपको तो मालूम ही होगा ना कि वो करनाल से क्यों नहीं आना चाहता है। ही मैं क्या कर रही हूँ? अगर डीजे को अपसेट किया तो आकर्ष अपसेट हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो आकर्ष ने मुझसे ठीक से बात की है। एक्चुअली डीजे वो मुझसे ज्यादा तो आपसे सारी बातें शेयर करता है। मुझे लगा शायद आपको पता होगा,
टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जरूर डांस से रिलेटेड। आकाश बाहर सोने गया है, जाओ। और हाँ, इसे भी लेकर जाओ। स्टार बनने के लिए धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए, समझी? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। देखो ट्विंकल, तुम्हें इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए था कि इस तरह के फेस्टिवल में इस तरह का फूड खाने से फैट बढ़ जाता है। ट्विंकल, अभी करनाल का ट्राईआउट बाकी है। मम्मा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये करनाल ट्राईआउट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था। अब इस कंपटीशन में मेरे सिवा कोई बचा है क्या? समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें अभी दिल्ली का रीजनल राउंड, मुंबई का फाइनल राउंड, इतने सारे राउंड क्लियर करने हैं, पर तुम सीरियस ही नहीं हो। जाओ, मैंने अभी देखा आकाश बाहर सोने गया है। और हाँ, इसे भी लेकर जाओ। स्टार बनने के लिए धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए, समझी? हाय। You okay? आराम से, आराम से। ये हुई ना धमाकेदार एंट्री। अरे आजा, असली मजा तो यहीं पे है। तेने सारा मजा यहीं पे दिलाऊंगा तेरा भाई, आजा। चल बावड़ा पूछ। गुलाब बोना तेरा भाई का दिल खुश कर दिया तो धमाल तो बनता है ना उसके साथ में। भाई मन ने ना करना कोई धमाल वमाल, मैंने तो जाने दे, मैंने तो बहुत नींद आ रही है अब। अरे एक बार गुलाबो ने तो बन दे, गुलाबो को आते ही ना तेरी सारी नींद उड़ जाओगी, तू देख लिए। अज्जू भाई जी प्रणाम। राम राम। लगता है इस बार दिवाली आपको खुश करके गई है। अरे जीतू मेरा शेर, एक तू है जिसने मेरी खुशियों की सारी फिक्र है। सो तो है भाई जी, तो अब वापस बुला लो माने करनाल। भाई जी जमाना बीत गया घर का मुंह देखे हुए। अरे तू चिंता ना कर, आ बैठ मेरे साथ। और वैसे भी ना वो समय दूर नहीं जब सारा करनाल शहर पे तेरा अज्जू भाई का राज चलेगा। भाई जी पर लगता है आपके भाई पर आपके न चलेगी। देखो कैसे दिसंबर की ठंड में उसके पसीने छूट रहे हैं। अरे तू क्या कर रहा है प्यारे? जय हनुमान ज्ञान मुन सागर चेक कर जाएगा पितरों को जाकर फुट पिशाच न आवे। गुलाबो, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया, बस मेरी खुशी दुगुनी कर दिया आज तू। ये मेरा भाई है ना, इसका सारा पसीना गायब कर दे। अब थारे लिए केक करना पड़ेगा मुझे, कभी बुढ़ा तो कभी। मैंने जाने देना भाई, मैं रेवा जी से सच्चा प्रेम कर। गुलाबो, आज कुछ ऐसा कर दे कि रेवा तो कि रेवा का भूत भी इसका आसपास नहीं बढ़कर। हाँ भाई। अच्छा, तू भी देखता रह जाएगा। ए बड़ाऊ, चल हट, चल भाई।
पहले पता था जो टुच्ची हरकत है ना तू ही कर सके। आप करनाल छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? आपका तो काम भी पूरा हो चुका है। मेरा करनाल में अभी भी काम बाकी है। और कौन सा काम बाकी रह गया है? मैं करनाल आया था यहाँ की बेस्ट डांसर लेके जाने। ये बात आप भी जानते हैं कि करनाल में ट्विंकल से अच्छी डांसर ही नहीं। रोशनी, ये बात आप भी जानते हैं कि ट्विंकल से बेटर डांसर कौन है।